अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 2 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की फाइनल कॉल, और उस दिन के आने से पहले यानी 5 अगस्त के आने से पहले बड़े बड़ों की टांगें कांप गई हैं, यानी कांपे टांक चुकी हैं। और अभी इस वक्त तक की जो लेटेस्ट आ रही है उसके मुताबिक बहुत सारे इलाकों के ऊपर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं मुख्तलिफ इलाकों की, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर एक और बड़ी डील ऑफर करने का इंकशाफ हुआ है। आज एक अदद एंकर पर्सन के पॉडकास्ट के अंदर एक अदद और बड़ी शख्सियत ने, एनिमल प्लैनेट की एक बड़ी शख्सियत ने बड़ा इंकशाफ किया है और हमारी उस बात को वैलिडेट कर दिया है जो हमने आज से काफी दिन पहले कही थी कि गंडापुर साहब खान साहब के पास ऑफर लेकर गए और खान साहब ने उनकी ठीक ठाक झाड़ पट्टी की है, तो उसको अब वो वैलिडेट कर रहे हैं। वो स्टोरी क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में अब से थोड़ी देर पहले एक पूरा पेज ओपेड, वो इमरान खान साहब के जो तकरीबन 750 दिन है जेल के अंदर, उसके ऊपर छपा है। तो खान जो है इनके लिए डरावना ख्वाब बन गया है। इस रिजीम के लिए, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के लिए, इनके जिम्मेदारान के लिए और इनके फ्रंट फेसेस के लिए, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ भोंपू हैं जो अभी तक जो है ना गोबर को गोल्ड बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आगे चलकर वायरल ट्वीट्स की सूरत में है। इसके अलावा गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। ये जो फाइनल कॉल का फाइनल दिन आने से पहले बौखलाहट है, खौफ है, ये जो फिपड़ी फा और शटे टाइम पटास हैं, उसके ऊपर आपने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना है। ऊ करके करें या थू 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 करके करें, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन करना जरूर है जनाब। हुआ ये कि अभी कल जो है ना, कल 3 तारीख को जुल्फी बुखारी साहब, जमाइमा साहिबा और कासिम खान, सुलेमान खान की रिक्वेस्ट के ऊपर डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज है जिसमें बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हो रही हैं, शिरकत कर रही हैं। लेकिन उससे पहले आज जो है करक के अंदर एक जम्मे गफीर निकला पब्लिक का, इमरान खान साहब के मिशन को लेकर। करक के अंदर, केपीके करक के अंदर, अच्छा लाहौर के अंदर इस वक्त कंटेनर्स लगा दिए गए। शाह आलम, दाता दरबार, लोहारी गेट और लाहौर को इस वक्त की पंजाब हुकूमत ने बंद करना शुरू कर दिया है। मसला सिर्फ लाहौर का नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द फेडरल कैपिटल। फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद के अंदर मुतअद्दिद शाहराहों के ऊपर इस वक्त कंटेनर लगना शुरू हो चुके हैं। मैंने थंबनेल के ऊपर थोड़ी सी पिक्चर्स लगा दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। यानी तकरीबन मुल्क की जो मेजर आर्टरीज हैं जो शहरों को मिलाती हैं, उनको बंद किया जाने लगा है। अब भाई खौफ किस चीज का है? आप तो कहते हो कि तहरीक के अंदर कोई दम खम नहीं रहा, आप कहते हो इमरान खान जो है वो पॉपुलर ही नहीं है, आप कहते हो कि इनकी जो मूवमेंट्स हैं वो जीरो हो चुकी हैं, आप कहते हैं मरकजी क़यादत चाहती नहीं खान बाहर आए। तो सब कुछ होने के बावजूद आपको डर किस चीज का है कि कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं? भाई ये सवाल पैदा होता है, ये सवाल पैदा होता है कि डर किस चीज का है। तो बड़े बड़ों की कांपे टांग गई हैं और खान साहब ने जो मूव खेला है, जो पत्ता खेला है, वो बड़े बड़ों को हिला चुका है। अब मैं जरा न्यूयॉर्क टाइम्स, अब ये मूव का हिस्सा है ना, मूव का हिस्सा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरा ओपेड इमरान खान के ऊपर, यानी इनका जो एडिटोरियल होता है, वो पूरे का पूरा ओपिनियन पेज जो है ना वो इमरान खान साहब से मंसूब कर दिया है। बिग न्यूज, जिब्रान इलियास ट्वीट करते हैं, बिग न्यूज, फुल पेज ओपेड पब्लिश्ड इन न्यूयॉर्क टाइम्स that talks about 731 days of illegal incarceration of Imran Khan with details on how much tyranny he had endured in jail on orders of different big personalities. Overseas Pakistani is still very successful in raising voice for IK. मेरे ख्याल में अगर इमरान खान साहब की कॉज को कोई लीड कर रहा है इस वक्त, मैं बड़ा टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें कोई लगी लिपटी नहीं है। इमरान खान साहब की कॉज को, उनकी मूवमेंट को पीक पर ले जाने में और उनके जो
इमरान खान साहब का मंशूर है या उनके नजरिए के ऊपर कोई कारबंद है, तो एक तो अवलीन दर्जे के ऊपर उनका खानदान है, यानी बच्चे, फैमिली, साबका अहलिया, हालिया अहलिया, बहनें, भांजे, ये सब। और उससे भी फ्रंट फुट के ऊपर ज्यादा जो खेल रहा है वो है ओवरसीज पाकिस्तानी। एफिडेविट्स भी लिखवाया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, सोशल मीडिया से उनको हटवाया जा रहा है। और वो बड़े बड़े लोग जो है ना मुख्तलिफ साथियों से राब्ता कर करके बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी फैमिलीज के साथ क्या हो रहा है। इसके बावजूद उन्होंने जो मूवमेंट को लीड किया है पूरी दुनिया के अंदर, इसके बावजूद का ढकोसला तो चल रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम के ऊपर टाउट्स का एक गैंग जो है वो मुफ्ता तोड़ने पाकिस्तान पहुंचा था, हम सबको पता है। लेकिन असल जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इमरान खान साहब की हिमायत में ये ओपैड छपा है इमरान खान साहब के हक में, और इट इज़ ए वेरी डिटेल्ड इंटरव्यू प्लस ओपिनियन। मैं चाहूंगा कि ये इसकी जो डिटेल्स हैं वो किसी और वक्त आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरी जो मेरी टॉप स्टोरी थी उसके ऊपर, वो है सुहेल वड़ाइच साहब की गुफ्तगू। सुहेल वड़ाइच साहब बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि एनिमल प्लैनेट में कहीं कोई रिपोर्टिंग करते होंगे, तो अब जो है ना वो उन्होंने मंसूर अली खान को एक पॉडकास्ट में अपीयरेंस दी है और बड़ा एक कमेंट ऐसा कर दिया जो इन एक्चुअल हमें सपोर्ट करता है, हमारे ओपिनियन को सपोर्ट करता है। मैंने तकरीबन कोई 6-8 महीने पहले ये वाली बात की थी जब 26 नवंबर नहीं हुआ था, उस वक्त की बात है कि इमरान खान को बनी गाला जाने की ऑफर की गई थी। जब हम कह रहे थे तो बहुत सारे लोग मान ही नहीं रहे थे कि यार ये आप लोग जो है खुद से छोड़ते रहते हैं। अब सुनिए जरा, इमरान खान साहब को बनी गाला जाने की ऑफर की गई थी, ये सुहेल वड़ाइच कहते हैं। वो कहते हैं सिस्टम को मान लेने का कहा गया और कहा गया कि आप खामोशी से बैठ जाएं। गंडापुर साहब ये ऑफर लेकर गए थे, इमरान खान ने बाकायदा उन पर जूता उठा लिया था, जूती उठा के मारने लगे थे। ये वाली बातें हमने आपको काफी दिन पहले बता दी थी कि खान साहब बहुत नाला थे, गुस्से में थे, उन्होंने बस मारा नहीं है। याद होगा मेरे सारे आप व्लॉग्स उठाकर देख लें आज से 6-8 महीने पहले के, मैंने उसमें क्लियर कट आपको बताया हुआ है कि खान साहब सख्त खफा थे। किससे? जनाबे अली अमीन गंडापुर साहब से। अच्छा जी, ये एक और इंकशाफ भी करते हैं कि हालिया जो बड़ी सरकारी शख्सियत है उनको सदर बनने की प्रपोजल दी जा रही है। अब उनका जो स्टैचर है उनको प्रपोजल कोई क्या देगा भाई? मतलब ये सुहेल वड़ाइच साहब जैसे लोग और डिवैल्यू करते हैं ऐसे लोगों को। मैं तो इतना कहना चाहूंगा भाई कैसे कर लेते हो आज यार वड़ाइच साहब। अब आ जाते हैं जरा आगे कुछ बयानात की तरफ। ये तलाल चौधरी साहब कहते हैं इमरान खान के बेटों ने वीजे के लिए अप्लाई किया है तो उन्हें मिल जाएगा, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। अब से थोड़ी देर पहले इन्हीं की पार्टी के लोग बशमुल ये कहते हुए पाए गए थे कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तानी नहीं है, वो इंतशार करने पाकिस्तान आए तो उनको नहीं आने दिया जाएगा, वीजा इनके पास नहीं है, इसका मतलब है पाकिस्तानी शहरी नहीं है। इन्हीं के जुमले थे। अब जुमले चेंज हो रहे हैं क्योंकि पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, पैराडाइम शिफ्ट है। पैराडाइम शिफ्ट क्यों है इसके ऊपर कल जो दोपहर वाला व्लॉग होगा ना, पहला व्लॉग मैं आपको बताने लगा हूं कि वो गोरा जो है ना, गोरा वो भी डिफरेंट अंदाज से सोचता है। उसको पता है कि मेरी प्रायोरिटी माइंस है, मिनरल्स है, पेट्रोल है, पैसा है, मादनियात है, ये सब कुछ है। लेकिन अब प्रेशर क्योंकि बढ़ रहा है तो उसके लिए डेवलप होता हुआ नजर आना चाहिए। जब डेवलप होता हुआ नजर आएगा तो आगे क्या होगा, ये कल के व्लॉग में, पहले व्लॉग के अंदर आप मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनसाइडर लूं कि वाकईतन ऐसा है या सिर्फ ये लोगों का एनालिसिस है। अगर ऐसा है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, कल के व्लॉग का इंतजार कीजिएगा। अच्छा जी, अगली एक और स्टोरी, महंगाई। इस वक्त जो है महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। स्टेट बैंक ने इंतबाह जारी किया है, वार्निंग जारी कर दी है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की सालाना महंगाई की शरह जुलाई 2025 में बढ़कर 4.07% होकर 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। और ये हमें लॉलीपॉप दिए फिर रहे हैं कि हम पाकिस्तान तो सबसे सस्ता मुल्क है और हम तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ ये फरमाए जा रहे हैं। भाई अल्लाह का वास्ता मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती तो माजत, ज्यादा लगती इंतहाई माजत और ज्यादा लगती सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं जमहूरी और पार्लिमानी कदरें खत्म हो गई हैं, पुलिस को इस्तेमाल करके लोगों को उठाया गया, अरकान असेंबली को मारा पीटा गया, वफादारियां बदली गई, लोगों के घर तोड़े गए, अपोजिशन को जेलों में डाला गया, उनकी सीटें ले ली गई। क्या ये जमहूरियत है? शाहिद खाकान अब्बासी। फिर एक और जगह कहते हैं कि बेशक आप लोग इन्हें मजीद सजाएं दे डालें, हुकूमत तमाम अपोजिशन के मेंबरान को सजाएं देकर हवाई इलेक्शन भी जीत जाए तो भी ये मुल्क नहीं चल पाएगा। ये मुल्क ऐसे चल ही नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख कहती है, लेकिन तारीख से सीखने वाला कोई अक्लमंद हो तो सीखे। मसला सारा ये है कि रात को साहब ये करता तुन
صبح اٹھے اچھا چلو چھوٹو نہیں کر دے. یہ بس ڈرامے بازی چل رہی ہے. یہ ہماری مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی جاری سرکار کا مشن ہے. ان کی آخری اننگ ہے اور آخری اننگ میں یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. عطاء الحق قاسمی صاحب کے 3 بیک ٹو بیک بیانات میں شیئر کرتا ہوں. یہ فرماتے ہیں یہ جماعت یعنی پی ٹی آئی کسی کے کاندھے پر سوار ہو کر آئی, اب بہت غصے میں ہے کہ اسے کاندھوں سے کیوں اتارا گیا. ان دنوں بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ کوئی دوبارہ گود میں لے کر فیڈر ان کے منہ میں دے دے, لیکن ان کی خواہش پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. پھر آگے سنیے, یہ کہتے ہیں قاسمی صاحب کہ نواز شریف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہ کرتا. تو ابھی کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بتائیں, ابھی کیا کیا ہوا ہے اس وقت؟ یہ کون سے اصول ہیں بھائی جس پہ کمپرومائز نہیں ہوا ہوا آپ کو لگ رہا ہے؟ مطلب اٹھانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اور ساری عمر چین کی بانسری بجاتا ہو, بجا ہی رہے ہیں. اچھا پھر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جتنی کردار کشی کی گئی شاید اس کی دوسری کوئی مثال نہ ملے. اور ان کی تو کردار کشی نہیں, ان کو تو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا گیا اس والی جماعت کو. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ولاگ سے اتنا ہی. بہت سارے ہمارے دوست اس کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں. مین پرسنالٹیز جمائمہ, قاسم اور سلیمان نے جو کر دکھایا وہ شاید کوئی نہیں کر سکتا. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.